नमस्कार दोस्तों। पिछले कई दिनों से मेरे पास कुछ क्वेरीज आ रही थी कि सी प्लस प्लस के अंदर जो एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं वो इनहेरिटेंस के अंदर या ड्राइव्ड क्लास के अंदर किस तरह से काम करते हैं। जब हम कोई ड्राइव्ड क्लास बनाते हैं तो वो किस तरह से काम करते हैं। तो आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको एक्सेस स्पेसिफायर किस तरह से सी प्लस प्लस के अंदर यूज़ किए जाते हैं इस पर पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ प्रोग्राम के साथ। इस वीडियो में जो बताया जाए अगर उसे आप ध्यान से सुनेंगे तो इसके बाद आपको एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्सेस स्पेसिफायर होते क्या हैं। एक्सेस स्पेसिफायर्स कंपाइलर को बताते हैं कि क्लास के मेंबर्स, जो भी क्लास के मेंबर्स होते हैं प्रोग्राम, वो प्रोग्राम के किस पार्ट के अंदर एक्सेसिबल होंगे और किस पार्ट के अंदर वो हाइड होंगे। एक्चुअली अगर हम बात करें तो हम ये कहना चाहते हैं कि किसी डेटा को हम प्रोग्राम के किस पार्ट के अंदर हाइड करेंगे और किस पार्ट प्रोग्राम के किस पार्ट के अंदर वो विजिबल रहेगा, इसकी परमिशंस देना प्रोग्राम को, कंपाइलर को इसकी इंस्ट्रक्शन देना ही एक्सेस स्पेसिफायर का काम होता है। सो इस काम को अंजाम देने के लिए हम क्लास के जितने भी मेंबर्स होते हैं, चाहे वो डाटा मेंबर हो चाहे वो फंक्शन मेंबर हो, उनको हम तीन कीवर्ड्स से स्पेसिफाई कर, तीन कीवर्ड्स के साथ लिखते हैं और वो कीवर्ड्स होते हैं पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। कोई भी डेटा मेंबर जब इन तीन कीवर्ड्स के अंडर लिखा जाता है तो ये वो परमिशन होती है उस मेंबर के लिए कि वो कहाँ हाइड होगा और कहाँ पे विजिबल होगा। जो मेंबर जिस परमिशन के अंडर लिखा जाएगा, इसका मतलब है कि पहले हम परमिशन लिखते हैं आइदर पब्लिक, आइदर प्रोटेक्टेड और आइदर प्राइवेट। उसके नीचे हम डेटा मेंबर और फंक्शन मेंबर लिखते हैं और जब तक दूसरा कीवर्ड नहीं आ जाता, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में से कोई दूसरा नहीं आ जाता, तब तक एक के नीचे जितने भी डेटा मेंबर लिखे हुए होते हैं वो सारे उसको फॉलो करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हमने प्राइवेट लिख दिया तो प्राइवेट के नीचे जितने भी डेटा मेंबर लिखे हुए होंगे, जितने भी फंक्शन मेंबर लिखे हुए होंगे या स्पेसिफाई होंगे, वो सारे के सारे प्राइवेट रहेंगे जब तक कि हम एक्सेस स्पेसिफायर दूसरा नहीं चेंज करें। दैट मीन्स सभी मेंबर, आइदर डेटा मेंबर और द फंक्शन मेंबर, अपर रिसेंट स्पेसिफायर को फॉलो करें। जैसे हम दूसरा स्पेसिफायर लिख देंगे तो जो हमने दूसरा स्पेसिफायर लिखा उसके नीचे हम लिखे जाने वाले डेटा मेंबर या फंक्शन मेंबर उस स्पेसिफायर को फॉलो करेंगे, मतलब कि उनकी परमिशन उस स्पेसिफायर की हो जाएगी। ये आपको शायद समझ आ गया हो तो मैं आगे बढ़ता हूं। जब हम किसी क्लास के अंदर कोई भी डेटा मेंबर या फंक्शन मेंबर डिफाइन करते या डिक्लेयर करते हैं तो उनको हम तीन कीवर्ड देते हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। तो जब हम किसी क्लास के अंदर मेंबर्स को पब्लिक दे देते हैं, इसका मतलब होता है कि जो मेंबर उस पब्लिक के अंडर लिखे हुए हैं वो सारे के सारे उस क्लास के मेंबर उस क्लास के मेंबर फंक्शंस को एक्सेसिबल होंगे। दैट मीन्स कि मेंबर ऑफ दैट क्लास कैन यूज द पब्लिक मेंबर्स। उस जो पब्लिक मेंबर्स हमने डिक्लेयर किए हैं वो उस क्लास के फ्रेंड फंक्शन के द्वारा भी यूज किए जा सकते हैं। दे विल बी विजिबल और दे विल बी एक्सेसिबल विद द फ्रेंड फंक्शन। दे विल आल्सो बी accessible by the derived classes of that class. They will also be accessible other function in the program which are not part of any class. तो ये चार हमारे एक्सेस करने वाले पोर्शंस होते हैं जिनके इन चारों के अंदर ही पब्लिक मेंबर एक्सेसिबल रहेंगे। अब दूसरा जो मेंबर होता है, दूसरा जो एक्सेस स्पेसिफायर होता है वो होता है प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर जो भी होते हैं, जो भी उसके अंदर लिखे हुए होते हैं, वो उस क्लास के फंक्शन मेंबर के द्वारा एक्सेसिबल होते हैं, फ्रेंड फंक्शन के द्वारा एक्सेसिबल होते हैं और ड्राइव क्लासेस के। बट जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं वो कोई और आउटसाइड फंक्शन प्रोग्राम के अंदर जो किसी क्लास का मेंबर नहीं है वो प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इज द प्राइवेट। क्लास के जितने भी मेंबर्स होते हैं अगर वो प्राइवेट स्पेसिफाई हैं, प्राइवेट कीवर्ड से स्पेसिफाई है, तो वो केवल क्लास के मेंबर फंक्शन द्वारा यूज किए जा सकते हैं और उस क्लास के फ्रेंड फंक्शन द्वारा यूज किए जा सकते हैं। दे विल नॉट बी एक्सेसिबल बाय द ड्राइव्ड क्लास मेंबर्स और एनी अदर फंक्शन आउटसाइड ऑफ द क्लास ऑफ द प्रोग्राम। तो कहने का मतलब है जो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं वो सिर्फ मेंबर फंक्शन के द्वारा एक्सेस किए जा सकते हैं या फ्रेंड फंक्शन के द्वारा, जो उस क्लास का फ्रेंड है उसके द्वारा एक्सेस किए जा सकते हैं। तो तीन की बात
मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी। मेंबर्स को जब भी एक्सेस किया जाता है, किसी भी क्लास के मेंबर्स को जब भी एक्सेस किया जाता है, तो हम एक्सेस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, जो कि डॉट ऑपरेटर होता है। क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ हम एक्सेस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, ये शायद आप सबको पता है। द वन इंपॉर्टेंट थिंग इज, जितने भी क्लास के मेंबर्स होते हैं, आइदर दैट में बी डेटा मेंबर और दैट में बी ए फंक्शन मेंबर, दे आर बाय डिफॉल्ट प्राइवेट। अगर कोई एक्सेस स्पेसिफायर, हमें कोई कीवर्ड एक्सेस स्पेसिफायर का नहीं लिखा है, तो बाय डिफॉल्ट दे आर प्राइवेट। ये याद रखने की बात है, इसे याद रखना। अगर आपको चीज़ थोड़ी सी और भी कोई डाउट रह गया है, तो इस टेबल के थ्रू मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। परमिशंस टू द एक्सेस स्पेसिफायर, तो हमारे प्रोग्राम के अंदर 4 पोर्शन होते हैं, जिसके अंदर हम मेंबर्स का यूज़ करते हैं, या मेंबर्स विजिबल होते हैं, मेंबर्स एक्सेस किए जा रहे हैं। पहला है मेंबर ऑफ द क्लास, ये जो मेंबर क्लास के मेंबर होते हैं, वो किन किन का यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड, किसी क्लास का कोई फ्रेंड है, कोई फंक्शन क्लास का फ्रेंड है, वो कौन से एक्सेस स्पेसिफायर्स के डेटा का यूज़ कर सकता है। जो ड्राइव क्लास होती है, किसी क्लास की हमने कोई ड्राइव क्लास बना दी है, तो जो ड्राइव क्लास के मेंबर हैं, वो कौन से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं और कौन से उसके अंदर हाइड रहेंगे। एंड आउटसाइड फंक्शन, जो फंक्शन किसी क्लास के मेंबर नहीं होते हैं, जैसे मेन फंक्शन है या कोई और फंक्शन हमने बना दिया, वो किसी क्लास के मेंबर नहीं होते हैं, तो उनके अंदर कौन कौन से एक्सेस स्पेसिफायर्स विजिबल रहेंगे और कौन कौन से मेंबर्स वहाँ पे एक्सेस होंगे। तो यहाँ पर 4 हमारे पोर्शन होते हैं प्रोग्राम के अंदर। हम C++ के प्रोग्राम को 4 पोर्शन में डिवाइड करते हैं एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ करते हुए, और 3 एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। तो इस टेबल के अंदर पूरा विजिबल है आपको कि पब्लिक मेंबर है वो 4 पोर्शन के अंदर विजिबल रहेंगे, एक्सेसिबल रहेंगे। प्रोटेक्टेड मेंबर है वो केवल आउटसाइड ऑफ द क्लास फंक्शंस के अंदर एक्सेसिबल नहीं रहेंगे, बाकी तीनों के अंदर रहेंगे। और प्राइवेट जो हैं वो ड्राइव क्लास और आउटसाइड फंक्शन के अंदर विजिबल एक्सेसिबल नहीं रहेंगे, बाकी वो मेंबर फंक्शन और फ्रेंड फंक्शन के अंदर विजिबल से रहेंगे। जहाँ पर यस लिखा हुआ है वहाँ पर एक्सेसिबल है, जहाँ पर नो लिखा हुआ है वहाँ पर एक्सेसिबल नहीं है। इस टेबल से पिक्चर अच्छी क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट, अगर अभी भी किसी को कुछ क्लियर नहीं हुआ तो यहाँ से और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो सकता है कि मैंने एक बेस क्लास बनाई है। किसी भी क्लास के मेंबर्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। एक बेस क्लास ए क्लास बेस है, जिसके अंदर हमने मेंबर्स को डिफाइन किया है, प्रोटेक्टेड, पब्लिक एंड प्राइवेट। फिर मैंने क्लास बी बनाई, और ये क्लास बी है वो ड्राइव क्लास है क्लास ए से, और ए क्लास है वो इस क्लास के अंदर इनहेरिट हुई है पब्लिकली। हम इसे बोलते हैं पब्लिक। जब यहाँ पे मैंने पब्लिक लिखा, जहाँ पर मेरा कर्सर है पब्लिक ए लिखा, तो ए क्लास बेस क्लास जो है वो पब्लिकली इनहेरिट हुई है ड्राइव क्लास के अंदर। तो इसके क्लास ए के मेंबर, बेस क्लास के मेंबर हम इनहेरिट कर रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टी को हम इनहेरिट कर रहे हैं ड्राइव क्लास के अंदर। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ आके बेस क्लास के अंदर किस पोर्शन के अंदर विजिबल, किस पोर्शन के अंदर आके सेव होंगी, या हम ये कहें कि किस पोर्शन के अंदर स्टोर होगी। तो आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि प्राइवेट मेंबर, जहाँ मैंने क्रॉस लगा रखा है, प्राइवेट मेंबर ड्राइव क्लास के अंदर एक्सेसिबल नहीं रहेंगे, कभी भी नहीं रहेंगे, क्योंकि मैंने टेबल के अंदर भी लिखा था कि ड्राइव क्लास के अंदर एक्सेसिबल नहीं रहेंगे। फिर प्रोटेक्टेड जो मेंबर हैं बेस क्लास के, वो ड्राइव क्लास के अंदर आके प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। अब इस क्लास के अंदर जब ये प्रोटेक्टेड हो गए हैं, तो बी क्लास का ड्राइव क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस कर सकता है, बट आउटसाइड फंक्शन से एक्सेस नहीं कर सकता। जो बेस क्लास के पब्लिक मेंबर हैं, वो ड्राइव क्लास के अंदर आके भी पब्लिक हो जाएंगे, तो ये यहाँ से किसी को भी एक्सेस नहीं हो सकता है। तो इस डायग्राम से पिक्चर अच्छे से क्लियर हो जाती है कि प्रोटेक्टेड मेंबर जो पब्लिकली इनहेरिट करते हैं, या हम कोई ड्राइव क्लास बनाते हैं और बेस क्लास उसके अंदर पब्लिकली इनहेरिट है, तो प्रोटेक्टेड मेंबर आपके प्रोटेक्टेड में हो जाए और पब्लिक मेंबर पब्लिक में। नेक्स्ट, जब हम बेस क्लास से ड्राइव क्लास बना रहे हैं और बेस क्लास प्राइवेट इनहेरिट हो रही है, तो इसका मतलब है कि बेस क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टी हैं वो प्राइवेटिकली इनहेरिट हो रही हैं ड्राइव क्लास के अंदर। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जब हम यहाँ पे इनहेरिट करते हैं, प्राइवेट ए लिख देते हैं, तो क्या होता है, तो बेस क्लास के प्राइवेट मेंबर तो कहीं जाएंगे नहीं, क्योंकि प्राइवेट मेंबर तो कभी एक्सेसिबल ही नहीं रहेंगे। प्रोटेक्टेड मेंबर यहाँ आकर प्राइवेट हो जाएंगे, क्योंकि प्राइवेटिकली हम इसे इनहेरिट कर रहे हैं, और पब्लिक मेंबर भी यहाँ आके प्राइवेट हो जाएंगे। अब जो भी प्राइवेट मेंबर के रूल लगते हैं किसी क्लास के ऊपर कि प्राइवेट मेंबर कहाँ एक्सेसिबल रहेंगे, टेबल में हमने देखा था कि वो कहीं भी एक्सेसिबल नहीं रहेंगे एक्सेप्ट द मेंबर फंक्शन या फ्रेंड फंक्शन। तो यहाँ आकर जो बेस क्लास के मेंबर हैं वो प्राइवेट हो गए हैं, अब उनको परमिशन प्राइवेट के हिसाब से मिली। नेक्स्ट, अगर हम प्रोटेक्टेड एक्सेस इनहेरिट करते हैं, तो यहाँ पर एक क्लास बनाई गई है, एक क्लास, उसके अंदर तीनों ही टाइप के एक्सेस स्पेसिफायर्स डेटा लिए हैं हमने, और एक ड्राइव क्लास बनाई बी, और ड्राइव क्लास के अंदर इनहेरिट किया ए को प्रोटेक्टिकली। तो जब उसके मेंबर यहाँ पे प्रोटेक्टिकली इनहेरिट हो रहे हैं, तो बेस क्लास के प्राइवेट मेंबर तो कहीं एक्सेसिबल ही नहीं रहेंगे। जो प्रोटेक्टेड मेंबर है बेस क्लास के, वो यहाँ आकर प्रोटेक्टेड हो जाएंगे, और जो पब्लिक मेंबर है बेस क्लास के, वो भी आकर यहाँ पर प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। तो जो हमने पहले प्रोटेक्टेड के अंदर जो रूल लगाए हैं कि दे विल नॉट बी एक्सेसिबल बाय आउटसाइड फंक्शन, दे विल बी एक्सेसिबल एवरीवेयर बट एक्सेप्ट आउटसाइड फंक्शन,
तो वो रूल इनके ऊपर भी लग जाएंगे और जो बेस क्लास के मेंबर्स हैं वो यहाँ आकर प्रोटेक्टेड हो जाएंगे और उनके ऊपर प्रोटेक्टेड के रूल लगेंगे। इसका मतलब कहने का ये हुआ कि बेस क्लास के मेंबर ड्राइव्ड क्लास के अंदर आएंगे लेकिन वो आउटसाइड फंक्शन को नहीं दिए जाएंगे क्योंकि वो यहाँ पर प्रोटेक्टेड हो गए हैं। ये चीज़ अगर आपको समझ में आई तो मैं इसको थोड़ा सा इनहेरिटेंस के वे में और एक बार एलोबरेट करूँगा। और जो अगला डायग्राम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। वो अगर डायग्राम आपको समझ आ जाता है तो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर इनहेरिटेंस में एक्सेस स्पेसिफायर को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये डायग्राम हाउ मेंबर्स ऑफ बेस क्लास विल बी विजिबल इन ड्राइव्ड क्लास ड्यूरिंग इनहेरिटेंस। तो ये डायग्राम आपको अपने जहन में अपने दिमाग में रखना है जब भी इनहेरिटेंस पे काम करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो यहाँ पर एक बेस क्लास ली है, मैंने क्लास बेस ली है जिसके अंदर 3 तरीके के मेंबर्स दिखाए हैं, प्राइवेट इन एक्स, प्रोटेक्टेड इन वाई एंड पब्लिक void इनपुट डेटा ए एंड void डिस्प्ले डेटा ए। ये बेस क्लास के मेंबर्स हैं। एक ड्राइव क्लास बनाई मैंने D1 जहां पर बेस क्लास को मैंने इनहेरिट किया प्राइवेटिकली। इसका मतलब हुआ कि जो बेस क्लास के मेंबर है वो यहाँ पर प्राइवेट हो जाएंगे। और यहाँ पर इसमें पूरा डायग्राम के अंदर दिखाया गया है कि ये जो दिखाया गया है ये फिगर गलत दिखाया गया है कि प्राइवेट मेंबर्स जो एक्सेसिबल नहीं है यहाँ पर ये प्रोटेक्टेड में आना चाहिए था। ये जो प्रोटेक्टेड मेंबर है वो यहाँ आकर प्राइवेट हो जाएंगे, सॉरी प्राइवेटिकली इनहेरिट कर रहे हैं तो, और पब्लिक मेंबर भी यहाँ के प्राइवेट हो जाएंगे। इस स्लाइड में गलत दिखा गया है, चेंज कर लीजिए प्लीज, अपने दिमाग में चेंज कर लीजिए। तो यहाँ आकर जो बेस के जो प्रोटेक्टेड है प्राइवेट मेंबर पब्लिक मेंबर है वो यहाँ आके प्राइवेट हो चुके हैं ड्राइव D1 के अंदर। अब ड्राइव D1 का अगर कोई ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं तो वो बेस क्लास के मेंबर को एक्सेस नहीं कर पाएगा आउटसाइड द क्लास। क्यों? और ड्राइव क्लास के अंदर क्यों? क्योंकि उसके मेंबर यहाँ के प्राइवेट हो गए, प्राइवेट मेंबर किसी भी क्लास के प्राइवेट मेंबर एक्सेप्ट फ्रेंड फंक्शन और उसके मेंबर फंक्शन पे एक्सेसिबल नहीं। दूसरा जो मैंने बताया क्लास D2 ड्राइव D2 ये इनहेरिट कर रही है बेस क्लास को प्रोटेक्टेड कर रही है। दैट मीन्स जो बेस क्लास के मेंबर है प्रोटेक्टेड इनहेरिट हो रहे हैं यहाँ पर, तो जो प्रोटेक्टेड मेंबर है वो यहाँ आकर प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। देखिए इंट y यहाँ आकर प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर के अंदर विजिबल हो रहा है और जो पब्लिक मेंबर है वो भी यहाँ आकर प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ जब हम D2 का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और हम बेस क्लास है उसके मेंबर को D2 के ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस करना चाहेंगे तो हम आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो प्रोटेक्टेड मेंबर होंगे। केवल पब्लिक मेंबर ही आउटसाइड विजिबल होते हैं, बाकी हर जगह वो विजिबल रहेंगे। तीसरा जो मैंने दिया क्लास D3 और ये ड्राइव क्लास बनाई, इसके अंदर मैंने जो बेस क्लास इनहेरिट की है वो कोई है पब्लिकली। तो जो बेस क्लास के मेंबर हैं वो यहाँ आके इनहेरिट हुए हैं और वो जो प्राइवेट मेंबर तो कहीं जाएंगे ही नहीं, दे विल नॉट बी एक्सेसिबल। जो प्रोटेक्टेड मेंबर है वो यहाँ आके प्रोटेक्टेड हो गए हैं। देखिए इंट y मैंने प्रोटेक्टेड में दिखाया है और पब्लिक मेंबर है जो वो यहाँ आप इस एरो से देख सकते हैं कि पब्लिक मेंबर हो गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं D3 का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और मैं बेस क्लास के फंक्शंस को एक्सेस करना चाहूंगा उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू आउटसाइड द क्लास या कहीं भी एक्सेस करना चाहूंगा तो मैं पब्लिक मेंबर को एक्सेस कर सकता हूं बेस क्लास के बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ D3। बट प्रोटेक्टेड मेंबर को मैं अभी आउटसाइड द क्लास यूज नहीं कर सकता। उनको मैं उसके मेंबर फंक्शन के साथ यूज कर सकता हूं, एक्सेस कर सकता हूं। उनको मैं फ्रेंड फंक्शन के साथ एक्सेस कर सकता हूं। उनको मैं ड्राइव्ड क्लास के साथ भी एक्सेस कर सकता हूं। ये तो मैंने थ्योरी आपको बताई। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल के अंदर मैं आपको बताना चाहूँ। ओके सो टर्बो C का मैंने C++ का मैंने एग्जाम्पल लिए हैं आपको समझाने के लिए कि एक्सेस स्पेसिफायर्स को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से हम समझ सकते हैं। तो इनको समझने के लिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया dpublic.cpp और इस dpublic.cpp के अंदर मैंने वही जो मैंने डायग्राम में क्लास दिखाई थी, क्लास में ली A और उस क्लास के अंदर मैंने प्राइवेट मेंबर इंट x लिया, प्रोटेक्टेड मेंबर इंट y लिया और पब्लिक मेंबर मैंने वही इनपुट डेटा A और डिस्प्ले डेटा A, ये दो मैंने फंक्शन नंबर दिए जो पब्लिक है बेस क्लास के अंदर। फिर नीचे मैंने इसी की एक ड्राइव क्लास बनाई क्लास B, उसके अंदर मैंने जो बेस क्लास है वो इनहेरिट की पब्लिक है। सबसे पहले हम एग्जांपल दे देते हैं, पब्लिक इनहेरिट करते हैं तो क्या होता है। और यहाँ पर भी मैंने तीन एक्सेस स्पेसिफायर लिखे, प्राइवेट इंट P, प्रोटेक्टेड इंट Q एंड पब्लिक इनपुट डेटा B एंड डिस्प्ले डेटा B। जो मैंने इसके फंक्शन नंबर लिखे और जो मैं चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये कि अब हमने एक आउटसाइड फंक्शन लिया नहीं, देखिए इतना ज़रूरी है किसी प्रोग्राम के अंदर। उसके अंदर मैंने जो ऑब्जेक्ट लिया ना वो B क्लास का लिया, ऑब्जेक्ट B क्लास का एक ऑब्जेक्ट लिया। अब इस ऑब्जेक्ट के साथ मैं जब क्लास B के पब्लिक मेंबर को कॉल कर रहा हूँ
इनपुट डेटा बी और डिस्प्ले डेटा बी, तो ये आराम से कंपाइल होगा। देखिए यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आएगी, और जब मैं इसे रन करूँगा तो भी कोई एरर नहीं आएगी। तो मैं रन करता हूँ इसे, तो इसमें वैल्यूज़ देता हूँ, हमें 2 वैल्यूज़ देनी है, मैं 12 और 11 देता हूँ, और मैं जैसे ही इसको चेक करता हूँ तो P डिस्प्ले के अंदर P और Q की वैल्यू 12 और 11 आ रही है। जो फंक्शन नंबर है वो आउटसाइड द क्लास यूज हो रहे हैं। अब जो चीज़ है वो मैं बताना चाह रहा हूँ वो आपको, कि जो बेस क्लास के जो हमने मेंबर लिए इनपुट डेटा A और इनपुट डेटा B, क्या वो यहाँ पे विजिबल हैं, क्या वो यहाँ पे एक्सेसिबल हैं? आउटसाइड फंक्शंस की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैंने दोनों ही जो मेंबर हैं वो A क्लास के हैं, लेकिन वो पब्लिक हैं A क्लास के अंदर। जब मैंने बेस क्लास को इनहेरिट किया ड्राइव क्लास B के अंदर, मैंने पब्लिकली इनहेरिट किया, तो जो बेस क्लास के 2 मेंबर थे पब्लिक, वो यहाँ आकर ड्राइव क्लास के अंदर भी पब्लिक हो गए। तो जब मैं ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट बी के ऑब्जेक्ट के साथ जब मैं इन्हें कॉल करता हूँ, तो अगर ये यहाँ कॉल हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि मैं बेस क्लास के पब्लिक मेंबर को ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ, अगर मैंने ड्राइव क्लास को पब्लिकली इनहेरिट कर रखा हो तो, बेस क्लास को पब्लिकली इनहेरिट कर रखा हो तो। मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं कंपाइल करता हूँ इस प्रोग्राम, कोई एरर नहीं, सो इट इज कंपाइलिंग परफेक्टली। मैं इसे रन करता हूँ और सेम वही पहले मैं जो बेस ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट है मैं वैसे ही इनको नंबर देता हूँ, पहले दिए थे मैंने, ये हुए ड्राइव क्लास के, और जो मैंने दूसरे फंक्शंस कॉल किए हैं वो मैंने बेस क्लास के कॉल किए हैं, और इनको मैं वैल्यूज देता हूँ 16 and 15, और मैं इसे चेक कर लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि x और y की वैल्यू जो कि मेंबर है बेस क्लास के, x और y मेंबर है बेस क्लास के, वो यहाँ पे एक्सेसिबल हो रहे हैं थ्रू ऑब्जेक्ट ऑफ द ड्राइव क्लास। इसका मतलब है कि वो बेस क्लास के पब्लिक मेंबर को हम पब्लिकली इनहेरिट करके ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ आउटसाइड द क्लास जो फंक्शंस होते हैं उनके थ्रू भी हम यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, कि मैंने कहा कि डेटा मेंबर जो बेस क्लास के हैं वो पब्लिकली इनहेरिट होती हैं, तो जो प्रोटेक्टेड मेंबर होते हैं वो प्रोटेक्टेड के अंदर आ जाते हैं। तो वाई वहाँ पर प्रोटेक्टेड है, तो क्या यहाँ पर प्रोटेक्टेड मेंबर को भी एक्सेस कर पाएंगे हम? मैं प्रोटेक्टेड मेंबर, अब मैं प्रोटेक्टेड मेंबर के थ्रू एक्सेस करना चाहूँ तो मैं इनको दोनों को इनएक्टिव कर सकता हूँ, और क्योंकि प्रोटेक्टेड मेंबर को वाई प्रोटेक्टेड है बेस क्लास के अंदर और मैंने उसे ड्राइव क्लास के अंदर इनहेरिट कर दिया बेस क्लास को, तो जो प्रोटेक्टेड मेंबर है ए का बेस क्लास का, वो ड्राइव क्लास के अंदर आके प्रोटेक्टेड हो गया है, और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को मेंबर फंक्शन यूज कर सकते हैं। अगर ये यहाँ पे सही चलता है तो मेंबर फंक्शन इसका यूज कर सकता है। मैं इसे सेव कर देता हूँ, इसे कंपाइल करता हूँ, और अगर यहाँ से वाई की भी वैल्यू ले लेता है तो इसे करता हूँ, तो यहाँ पर ये पी क्यू 3 वैल्यू लेगा, क्योंकि हमने पी क्यू की वैल्यू मांग रखी है एग्जीक्यूटर में, लेकिन ये 3 वैल्यू लेगा और इसने 13 भी ले लिया, और अब ये y की वैल्यू 13 ले रहा है, तो ये यहाँ पे डिस्प्ले करेगा y की वैल्यू 13। तो हमें अगर y की वैल्यू 13 दे देता है तो इसका मतलब है कि प्रोटेक्टेड मेंबर भी यहाँ पर एक्सेसिबल है। अब मैं देखता हूँ क्या बेस क्लास का प्राइवेट मेंबर एक्सेसिबल है क्या ड्राइव क्लास के अंदर, जो कि नहीं है। तो मैंने यहाँ पे ड्राइव क्लास के अंदर प्राइवेट मेंबर भी दिखा रखा है। अगर ये कंपाइल हो जाता है या रन हो जाता है तो प्राइवेट मेंबर एक्सेसिबल होंगे, अगर नहीं होता है और ये एरर दे देता है तो प्राइवेट मेंबर एक्सेसिबल नहीं है। मैंने इसे सेव किया और मैं इसे कंपाइल करता हूँ, और इसने एरर भी दिया, और इसने सीधा सीधा बोल दिया ए का जो मेंबर है x इज नॉट एक्सेसिबल बिकॉज x इज प्राइवेट इन द ए। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि जो ए का मेंबर है बेस क्लास का जो मेंबर है वो प्राइवेट है x, तो हम उसे ड्राइव क्लास के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते। ये भी पब्लिक। अब मैं प्रोटेक्टेड की बात कर लेता हूँ कि जब हम प्रोटेक्टेड मेंबर दिखाते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ पर मैं दूसरा प्रोग्राम खोल लेता हूँ, और दूसरा प्रोग्राम है मेरा प्रोटेक्टेड, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, और इसके अंदर जो मेंबर हैं वो मैंने प्रोटेक्टेड कॉल कर रखे हैं। तो मैं यहाँ से जो भी मेंबर है उनको मैं प्रोटेक्टेड, यस सेम क्लास ए क्लास, इसके अंदर पब्लिक प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक प्राइवेट ले रखे हैं। इसी तरह क्लास बी बनाई मैंने ड्राइव क्लास, उसके अंदर ए क्लास को इनहेरिट किया प्रोटेक्टेडली, और यहाँ पे पी क्यू 2 मेंबर लिए जो पब्लिक प्रोटेक्टेड है प्राइवेट प्रोटेक्टेड है, और यहाँ पर कुछ मेंबर्स लिए। अब ये हम आ गए मेन फंक्शन के अंदर, और मैंने सेम वही ऑब्जेक्ट बनाया बी क्लास का, और मैं जब बी क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू उसी के मेंबर को कॉल करता हूँ तो उसके मेंबर चलने चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम उसके मेंबर को तो हम यूज़ कर ही सकते हैं। मैंने यहाँ पे दिखाया दिया, यहाँ पे दिखा दिया, और इसने शो कर दिया पी एंड क्यू की वैल्यू, पी की वैल्यू दी है और क्यू की वैल्यू। लेकिन जब मैं इसे प्रोटेक्टेड इनहेरिट कर रहा हूँ तो बेस क्लास का प्रोटेक्टेड मेंबर यहाँ के प्रोटेक्टेड हो जाएगा। यही हमने कहा प्रोटेक्टेड मेंबर यहाँ पे प्रोटेक्टेड हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि और पब्लिक मेंबर भी यहाँ पे प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। तो जब मैं बेस क्लास के फंक्शन को यहाँ पे कॉल करता हूँ
क्योंकि प्रोटेक्टेड मेंबर बेस क्लास का ड्राइव क्लास के अंदर आके प्रोटेक्टेड हो गया है, तो प्रोटेक्टेड मेंबर को मैं आउटसाइड फंक्शन के अंदर, आउटसाइड द क्लास फंक्शन के अंदर यूज नहीं कर सकता, एक्सेसिबल नहीं है वो, तो ये एक्सेसिबल नहीं होनी चाहिए, ये यहाँ पे एरर देना चाहिए। और अगर ये एरर देता है तो हम जो हमने सीखा है वो सही है, और इसने कह दिया कि डेटा इनपुट डेटा ए इज नॉट एक्सेसिबल बिकॉज इनपुट डेटा ए इज पब्लिक इन द बेस क्लास, बट क्योंकि बेस क्लास को हमने इनहेरिट किया है प्रोटेक्टिकली ड्राइव क्लास के अंदर, तो बेस क्लास के जो पब्लिक मेंबर हैं वो यहाँ आके प्रोटेक्टेड हो गए हैं और वो आउटसाइड द क्लास यूज नहीं है। ये तो यहाँ से ये प्रूव हुआ, कंपाइल नहीं हो रहा है। तो अब मैं देखता हूँ कि जो प्रोटेक्टेड मेंबर है वो यहाँ आके प्रोटेक्टेड हो जाता है ड्राइव क्लास के अंदर, तो वाई हमारा प्रोटेक्टेड है, बेस क्लास के अंदर वाई प्रोटेक्टेड है, तो वो क्या इसके मेंबर फंक्शन के थ्रू यूज होगा? अगर ये मेंबर फंक्शन के थ्रू यूज होता है तो प्रोटेक्टेड यहाँ आके प्रोटेक्टेड हो रहा है और हमारा प्रोग्राम सही चलेगा। ये कंपाइल करते हैं इसको। अब हमने बेस क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर को ड्राइव क्लास के फंक्शन के थ्रू एक्सेस करवाया है, और अगर ये सही कंपाइल होता है, सही कंपाइल हो गया, हम इसे रन करते हैं, तो ये रन भी 3 वैल्यू लेना चाहिए यहाँ पर, ये पी क्यू और वाई, मैंने फिर ये 3 वैल्यूज दी और इसने 3 वैल्यूज यहाँ पे डिस्प्ले कर दी, तो हमारा प्रोटेक्टेड मेंबर सही चल रहा है। और वही फिर मैं यहाँ पे, क्योंकि प्राइवेट मेंबर तो एक्सेसिबल नहीं रहेंगे तो इसको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्स प्राइवेट है ए क्लास के अंदर, तो प्राइवेट यहाँ पे विजिबल नहीं रहेगा, यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं रहेगा, तो ये प्रोग्राम के अंदर इसे समझ में आता है कि हाँ ऐसा नहीं हो रहा है। आप करके देखना चाहें तो इसे भी कर सकते, देख सकते हैं इस प्रोग्राम को लिख के, और मेन के अंदर भी आप इसे अगर एक्सेस करना चाहें तो मेन के अंदर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रोटेक्टेड मेंबर, ये बताना बहुत जरूरी है आपके लिए कि प्रोटेक्टेड मेंबर है वो इसके मेंबर के साथ तो यूज हो जाएगा ड्राइव क्लास के, लेकिन आउटसाइड द क्लास यूज होगा कि नहीं होगा। तो मैंने ऑब्जेक्ट बी के साथ वाई को एक्सेस करना चाहा यहाँ पर, तो ये भी यहाँ पे एरर देना चाहिए, और अब एरर आपकी 3 आनी चाहिए। तो अगर ये 3 एरर देता है, सॉरी वो एरर हमने हटा दी, तो ये एरर दे रहा है कि वाई इज नॉट एक्सेसिबल, और ये एरर दे रहा है इसके ऊपर, तो वाई इज नॉट एक्सेसिबल। तो वाई आप आउटसाइड द क्लास यूज नहीं कर सकते हैं, यहाँ से भी पता चल रहा है। अब मैं देखता हूँ कि प्राइवेट के अंदर क्या होता है, तो मैं एक और प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ है डी प्राइवेट, मैं उसको एक्सेस कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि प्राइवेट के अंदर क्या होता है, कि जो हमने बताया वैसा ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सेम मैंने क्लास ली, पब्लिक प्रोटेक्टेड प्राइवेट, मैंने इसके नंबर लिए, बी क्लास ली, उसके अंदर मैंने इनहेरिट किया, ये क्लास को ड्राइव क्लास दी है, इनहेरिट किया मैंने इसके अंदर, और मैंने फिर मेन फंक्शन के अंदर आके इसी के मेंबर के थ्रू मैं इसको यूज करना चाहूँगा। तो जब मैंने इसे प्राइवेट इनहेरिट किया तो बेस क्लास के प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर यहाँ आके प्राइवेट हो गए हैं ड्राइव क्लास के अंदर, तो वो इसके फंक्शन मेंबर के थ्रू तो यूज किए जा सकते हैं। तो मैं इनको यूज करके देखता हूँ कि क्या होता है। दिस इज वर्किंग परफेक्टली, और यहाँ पे मैं फिर वही वैल्यू देता हूँ एंड इट इज विजिबल, सो पी और क्यू सही चल रहा है हमारे मेन क्लास के अंदर। हमने ऑब्जेक्ट ड्राइव क्लास का लिया है और वो ड्राइव क्लास के फंक्शन मेंबर को ही कॉल करना है। लेकिन जब मैं ये करता हूँ, मैं जब इसे एक्सेसिबल कर देता हूँ, तो मैंने ये कहा कि अब जो बेस क्लास के प्राइवेट या प्रोटेक्टेड या पब्लिक मेंबर है, तो प्राइवेट मेंबर तो एक्सेस होंगे ही नहीं ड्राइव क्लास के अंदर, प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर ड्राइव क्लास के अंदर आके हो जाएंगे प्राइवेट, क्योंकि हम यहाँ पे प्राइवेट का भी इनहेरिट कर रहे हैं, बेस क्लास ए क्लास को हम इनहेरिट कर रहे हैं ड्राइव क्लास के अंदर प्राइवेट, सो यहाँ पर ये आके प्राइवेट हो गए हैं। और जब हम इसको बेस क्लास ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ बेस क्लास के फंक्शन को कॉल करेंगे, तो बेस क्लास के फंक्शन ड्राइव क्लास के अंदर आके प्राइवेट हो गए हैं, तो वो आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल नहीं रहेंगे। और ये अगर एरर देता है तो हमारा जो हमने पढ़ा वो सही पढ़ा और जो हमें समझ आया वो सही आया, और अगर ये एरर नहीं देगा तो वो गलत रहेगा। मैं करता हूँ और ये एरर देता है कि ए के नंबर है, जो कि इनपुट डेटा ये है और डिस्प्ले डेटा ये है, वो यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है। इस चीज़ को आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि जो प्रोटेक्टेड मेंबर है बेस क्लास का, वो ड्राइव क्लास के अंदर आके भी प्रोटेक्टेड हो गया है। तो अब आप उसके मेंबर को, क्योंकि वो यहाँ के प्राइवेट हो गया है, तो प्राइवेट मेंबर वहाँ उसका प्राइवेट मेंबर प्रोटेक्टेड मेंबर यहाँ के प्राइवेट हो गया है, और यहाँ आके जब वो प्राइवेट हो गया है तो इसके अंदर इसका मेंबर फंक्शन उसे यूज कर सकता है, तो इसका मेंबर फंक्शन से यूज करेगा। अगर ये करता है गुड, और अच्छा ये राइट, तो इसको मैं हाइड कर देता हूँ, एग्जीक्यूटेबल कर देता हूँ ना इसको, और अपने से शुरू कर देता हूँ, सेव, मेरा प्रोग्राम सेव हो गया, मैं इसे कंपाइल करता हूँ। और अब ये जो y है वो वहाँ पर प्रोटेक्टेड था और यहाँ आके प्राइवेट हो गया है, तो यहाँ पर मैं p की वैल्यू देता हूँ, q की वैल्यू देता हूँ और y की वैल्यू देता हूँ, जो यहाँ पे ये शो करेगा y की वैल्यू। तो प्रोटेक्टेड मेंबर यहाँ पे प्राइवेट हुआ है, तो मेंबर फंक्शन तो इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन आउटसाइड मेंबर्स इसका यूज नहीं कर सकते। तो इस प्रोग्राम का इस्तेमाल ये हो गया, और इससे हमें ये पता चला कि हम जो पब्लिक प्रोटेक्टेड और प्राइवेट है, जो जिस तरह से हमें यूज़ करना चाहिए उस तरह से हम उनका यूज़ कर रहे हैं। तो इतना ही मेरे इस प्रोग्राम के अंदर या इस लेक्चर के अंदर मैं दिखाना चाह रहा था आपको, जो मैंने आपको दिखा दिया। और अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो या मैंने कोई गलत डिलीवर किया हो तो आप उस पर कमेंट कर सकते हैं, तो उसको ठीक करने की कोशिश करूँगा। फर्दर इसके रिलेटेड C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के रिलेटेड अगर कोई वीडियो चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये लगता है कि ये नॉलेजेबल वीडियो आपके किसी और दोस्त, फ्रेंड या रिश्तेदार के काम आ सकता है तो शेयर